हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बनाते हैं कान्हा जी के लिए या राधा रानी के लिए बहुत प्यारी सी पिंक येलो ड्रेस। नीचे कोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है और बेस में मेरे पास 32 चेन्स हैं। 32 चेन में हम स्टार्टिंग करेंगे तो 3 की चेन लेंगे और 3 की चेन लेने के बाद में यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इट मीन्स एक चेन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाकर अपने राउंड को कंप्लीट करना है। दो बन गए। यहाँ पर देखिए फिर से यहीं पर हम दो बनाएंगे। हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे वर्क में हमें कितनी चेन्स चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है 3 भी बनाने पड़ जाते हैं, कभी ऐसा होता है एक और दो भी, अलग अलग हिसाब से होता है। लेकिन हम जो अपना वर्क करने वाले हैं उसमें हमें हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया चाहिए। ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ, आपको दिख रहा होगा आराम से। तो यहाँ जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई थी, थर्ड चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद में ऊपर वहीं पर हम 3 चेन फिर ऊपर को क्रिएट करेंगे। अब ये जो दो डबल क्रोशिया हैं, इन दो में एक हमने बना लिया। अब ये लास्ट वाले में जो हम बना रहे हैं यहाँ, तो दो के ऊपर दो नहीं, दो के ऊपर हमें 3 बनाने हैं, यानी कि दो डबल क्रोशिया के ऊपर 3। और ये लास्ट अगले दो जो है पेयर, इसको हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं? आगे से अंदर से डालेंगे इस तरह से हुक को और बाहर निकालते हुए जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। तो 3 और 2 फ्रंट पोस्ट। अब ये 2 का पेयर फिर आया, इस पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में ये बिल्कुल बगल वाली जो चेन है यहाँ बनाएंगे। मोस्टली हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, मैंने देखा है कई लोगों ने पूछा है, हमारी काउंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ हम डबल क्रोशिया बनाते फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, उसके जस्ट जो आगे चेन होती है उसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और आप या तो जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके जस्ट आगे वाले या उससे जस्ट पहले वाले में इंक्रीज़ करेंगे तो आपका रेशियो बिल्कुल सही रहेगा, इवन आपका डिज़ाइन आएगा। 3 फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर अगली चेन 2 चैनों पर 3, फिर 2 चैनों पर हमें 2 फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हमें अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। दोबारा बोलती हूँ, 3 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में 2 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाले में मैंने एक के ऊपर दो किए हैं। जैसे हमने नीचे एक पे दो किए थे, ऐसे ही इसमें एक के ऊपर दो किए हैं मैंने फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाले में। और इसी सीरीज से हम चलते रहेंगे तो बिल्कुल हमारा डिज़ाइन इवन आएगा। राउंड में पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और जहाँ 3 की चेन ली थी वहाँ स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, 3 की चेन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट से पहले देखिए 3 है, तो यहाँ हमें इन्हें डबल नहीं करना, एक और बढ़ा देंगे। फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाली जो चेन है उसमें हमें 2 बनाने हैं और ये हो जाएंगे हमारे 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद में 2 फ्रंट पोस्ट लेंगे, ये देखिए 2 हैं तो 2 फ्रंट पोस्ट लेंगे। फ्रंट पोस्ट से फिर आगे जो हमने फिर ये एक और एक ये तो फ्रंट पोस्ट बनाना बहुत इजी होता है गाइस। अगली चेन में फिर से यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस चेन को नहीं छोड़ना, नहीं तो राउंड आपका गड़बड़ कर जाएगा। दूसरे में एक और ये थर्ड वन में हम जब एक बनाएंगे तो इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और इंक्रीज़ कर लेंगे। हर राउंड पूरे राउंड में हमें इसी तरह से करना है। 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे, यानी कि 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, लास्ट वाले पे हम 2 बना देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 3 के ऊपर 4, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 3 के ऊपर 4, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम लास्ट तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम 3 2 फ्रंट पोस्ट, लास्ट में 3 ही रहेगा और यहाँ 3 की चेन जो थी उसकी लास्ट चेन में हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर देखिए यहाँ से 3 की चेन बनाएंगे और इसको यहाँ से हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 3 है, 2 डबल क्रोशिया हैं, 4 थे, 4 के ऊपर ये 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2, यहाँ से इस तरह से बनाते हुए हम अपने राउंड को पूरा करेंगे। मतलब 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे और फिर उस अगले राउंड में 4 के ऊपर 5 हो जाएंगे। इसी तरह से मैं राउंड कंप्लीट करती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, एक 3 की चेन बनाई और 4, तो 4 के ऊपर तो 4 डबल क्रोशिया आएंगे ही आएंगे, लेकिन लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट के जस्ट बराबर वाला जो होगा उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। तो यहाँ इस राउंड में हमारे 5 हो जाएंगे। 5 और 2 फ्रंट पोस्ट, ये 1 और ये 2। फ्रंट पोस्ट के बराबर में बिल्कुल जो चेन आती है उसमें हमें ज़रूर बनाना होता है, नहीं तो आपकी काउंटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जस्ट बराबर वाली चेन इसमें ज़रूर बनाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है या हाइट सी हो जाती है फ्रंट पोस्ट बनाने की वजह से, तो दिखती नहीं है। 1 2 3 4 और यहाँ 5, एक के ऊपर हम डबल बनाएंगे। इसी तरह से हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। राउंड आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने यहाँ पर बनाए। साइज़ के अकॉर्डिंग हम राउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। या 8 से 10 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल आराम से आ जाएगी पोशाक। थोड़ा ऊन का जो टेक्सचर होता है स्ट्रेचेबल होता है। अब इसमें देखिए हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। अब जो फ्रंट पोस्ट बना रहे थे वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, पूरे राउंड में हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो 3 की चेन ली। अब बीच में यहाँ हमारे 1 अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फ्रंट पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। और जहाँ पर हम इंक्रीज़ कर रहे थे उसी जगह पर हमें फिर से यहाँ भी इंक्रीज़ ही करना होगा। और ध्यान रहेगा हमें जो अपना वर्क करना है इस राउंड पूरे सर्कल में हमारे पास जितने भी हमारे डबल क्रोशिया होंगे वो 10 की चेन में होंगे, 10 के मल्टीपल में होंगे। तो ये 8th राउंड में कर रही हूँ। और फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। यहाँ 7 हमारे वैसे बने, एक बढ़कर, और 2 हमारे फ्रंट पोस्ट वाले एक राउंड एक साइड में आ जाएंगे। तो इसी तरह से 9 के मल्टीपल में ये यहाँ हो जाएगा। तो 10 का से डिवाइड हो जाना चाहिए हमारा जो भी काउंटिंग आए। अब लास्ट में मैं यहाँ आ गई हूँ और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर मैं जॉइन कर दूँगी जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई थी। अब यहाँ से हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। इसमें येलो कलर से मैं बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और लेने के बाद में यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल काउंटिंग हो जाएगी हमारी 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 और ये हमारा 4th है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। खाली चेन लेनी है 1 2 3 4 और बीच में हमें यहाँ पर 1 2 छोड़कर तीसरे वाली में चेन में हमें इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए ही जॉइंट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा जो ये पैटर्न बनेगा 4 डबल क्रोशिया, 2 हमने स्किप की, फिर 4 डबल क्रोशिया, तो 4 और 4 8 और 2 10 हो गया। ये पूरा एक बैच हो गया। ये 10 चेन्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 स्किप करते हुए थर्ड वाले में हम इसको फिर डबल क्रोशिया बनाते हुए ही जॉइन कर देंगे। एक बार में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 4 चेन लेनी है और दूसरी बार में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन लेनी है। मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दूँगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी बनाने में। फर्स्ट में 4 डबल क्रोशिया 4 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 को बीच में स्किप करते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जॉइंट करना है। 2 को स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए ही जॉइंट करेंगे, लास्ट तक हम आ जाएंगे। तो लास्ट में देखिए हमने सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन बनाई थी। तो यहाँ हमारा राउंड जो कंप्लीट हो हमारी 3 चेन आनी चाहिए, तब हमारा राउंड सही से बैठेगा। नहीं तो हम पूरा वर्क करने के बाद में जब हम पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो इक्वल बनकर नहीं आएगा। अब हम स्लिप स्टिच से आगे आ जाएंगे चेन में। हमने इसको जॉइंट तो कर दिया है और हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। चेन जहाँ हमने बनाई है वहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। ये देखिए ये 2 हमने छोड़ा। अगर आपका कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 की जगह 3 छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बनाना है इसी तरह से। राउंड आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है। जो हमने लास्ट वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया की डबल क्रोशिया की एक लाइन बनाई थी उसी में आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके जो चेन्स हैं जो डबल क्रोशिया हैं वो काउंटिंग में जो हो वो 10 की मल्टीपल में हो। तो देखिए यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए इस चेन में और 2 बीच में चेन ली है और उसके बाद में मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो चेन के बीच में हमें 8 बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, ये 4 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया। और ये देखिए यहाँ 4 4th वाला बनाने के बाद में अगली चेन में मैं आ जाऊँगी और डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर सेम पूरा पैटर्न यही रखेंगे। 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया, एक ही चेन जो हमारी 3 की चेन है इसमें भी हमें उसी तरह से बनाने हैं। 8 डबल क्रोशिया हैं जो कि 4 बनाएंगे, फिर उसके बीच में 2 चेन लेंगे, फिर से 4 बनाएंगे और उसको अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए ही हम जॉइंट कर लेंगे। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया और अगली जो चेन हमने जहाँ पर पहले राउंड में चेन बीच में बनाई थी वहाँ पर हमें इसको जॉइन कर देना। देखिए मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आपको, अगर अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह से बनाते हुए। और अब इसको जॉइंट जो करेंगे हम
धागा लेते हुए क्रोशिया हुक पर और यहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो राउंड को पूरे को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आया है। और जहाँ से हमने स्लिप स्टिच करके हमने वर्क अपना स्टार्ट किया था चेन से, तो जहाँ 3 की चेन बनाई थी यहाँ, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए मैंने जॉइंट कर दिया। अभी हमें येलो से ही वर्क करना है। तो 1 2 3 चेन ली मैंने, जहाँ हमने जॉइंट किया वहीं। अब देखिए ये हमारे 4 डबल क्रोशिया इधर हैं, तो चारों के ऊपर हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाना 4 और बीच में है। तो यहाँ हम एक चेन लेते हुए और हर डबल क्रोशिया की चेन जो है उसमें एक डबल क्रोशिया एक चेन, 3 का स्टार्ट किया था 3 की चेन से, फिर एक चेन, फिर 4 चेन हो गई वहाँ पर, एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन। तो देखिए 4 के ऊपर ये हमारे 4 बन गए और इनके बीच में 4 ही चेन आ गई। और यहाँ बीच में जहाँ हमारी 2 की चेन थी यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और सेम उसी तरीके से एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, इस तरह से 1 2 3। तो ये देखिए 1 2 3 4 बनाने हैं हमें। और फिर एक चैन लेंगे और इधर साइड में, जहाँ हमारे साइड में इधर 4 हैं, तो 4 में भी 4 के ऊपर 4 ही बनाएंगे और एक चैन बनाएंगे। तो ये देखिए 4 फिर 4 फिर 4, यानी कि एक पैटर्न जो हमारा 8 डबल क्रोशिया का था और जिनके बीच में 2 चैन थी, वहाँ पर हमारे 12 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और उनके बीच में एक एक चेन ज़रूर लेनी है। और जो बीच में 2 चेन ली थी वहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और फिर साइड को आते हुए 4 डबल क्रोशिया थे, उनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अपना पूरा बनाते रहेंगे। और 20 सभी के ऊपर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, इस तरह से। अब ये चैन पे आ गए हम यहाँ पर हमें 4 और फिर साइड में जो वर्क है हमारा उसमें भी हमें 4 के ऊपर 4 बनाने हैं। तो इसी तरह से अपने पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना। 4 हो गए। और ये देखिए यहाँ जो ये चैन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन हमें ज़रूर लेनी है। तो इस तरह से हम अपने राउंड को पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक मेरे 4 हो गए। अब अगला हमारा स्टार्ट होता है जहाँ हमने चेन में वर्क किया था, 4 बनाए थे यहाँ से। फिर ये देखिए यहाँ डबल क्रोशिया पे फिर हम आ गए, फिर चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। चैन में आ गए तो यहाँ डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर से चैन। और इधर साइड में आएंगे तो फिर से हम डबल क्रोशिया और चैन करते हुए अपने राउंड को पूरे को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ, 1 2 3 4 और ये बीच में 4 हैं और इधर साइड में भी 4 हैं। इस तरह से 4 8 और 4 12 डबल क्रोशिया बनते हैं। और जहाँ हमने 3 की चैन बनाकर स्टार्ट किया था, 4 चैन बनाई थी स्टार्टिंग में, तो जो 4th वाली चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। 3rd वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे, क्योंकि एक चैन का तो हमें बीच में गैप रखना है। अब इस येलो थ्रेड को हम यहीं पर कट कर देंगे और दूसरा हम लेंगे। अब पैटर्न कैसा है हमारा, देखिए इस तरह से यहाँ जहाँ हमने थ्रेड कट किया यहीं पर हम अपना पिंक वाला कलर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आउटलाइन के लिए कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने एक नोट बनाकर क्रोशिया हुक में धागे को ले लेंगे और इसको बनाते समय इस तरह से देखिए अच्छे से धागा सेट कर लीजिए। और क्योंकि हमने एक चेन ली थी, 1 2 3 की हमने चेन 4 चेन लेने के बाद में हम इसको इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइन कर देंगे। इसको पिकॉट बोलते हैं। 4 चेन का पिकॉट बनाना है हमें। अगली चेन में जाएंगे स्लिप स्टिच से और इसको आगे हम अगले चेन पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे और देखिए जहाँ से बनाई है वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। स्लिप स्टिच में हमें धागा नहीं लेना होता और धीरे से फिर आगे वाले लूप में जाएंगे हम, वहाँ भी स्लिप स्टिच से आगे ट्रांसफ़र होंगे। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 4 चेन बनाएंगे यहाँ यहीं पर, देखिए इसी जगह पर हम इसको यहाँ पर जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये होती है स्लिप स्टिच। फिर अगले लूप में जाएंगे जहाँ हमें वर्क करना है और फिर स्लिप स्टिच से अगले लूप में जाएंगे। चेन में वर्क नहीं करना है, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है वहाँ पर ही हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है और वहीं पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देना। ये देखिए यहाँ हो गया। आगे में गए और
ये स्लिप स्टिच से यहीं पर हम चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसको जॉइन किया हमने और इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न निकल के आता है। आप 4 की जगह 3 चेन का भी यूज़ करके बना सकते हैं पिकॉट। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो देखिए कहाँ तक हमें फर्स्ट में कहाँ तक बनानी है। 4 हमारे एक पैटर्न में हमारे 12 डबल क्रोशिया बन रहे थे। तो ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हम इधर से बनाएंगे 4 4 4 और ये इधर से 12, यानी कि 12 12 24 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से पिकॉट बनाना है। ये देखिए यहाँ तक 12 हो जाते हैं और फिर आगे से 12 हम काउंट करेंगे। तो ये देखिए जहाँ बीच में हमारी चेन आ रही थी, ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न हमारा अंदर की तरफ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कहाँ से हमने बनाया है। तो यहाँ ये जो लूप बन रहा है, एक वी शेप बन रही है नीचे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ वी शेप बन रही है। यहाँ से अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे हम और जहाँ लास्ट में जहाँ हमारे 24 हो रहे थे यहाँ पे भी देखिए वी शेप बन रही है। यहाँ तक हमने इसको बनाया और क्रोशिया हुक में अपने लूप को डालते हुए इसको हम यहाँ से बाहर की तरफ खींचते हुए निकाल देंगे। निकालने के बाद में देखिए ये वी वाली जगह जो है, यहाँ से मैं दोबारा दिखा रही हूँ, यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे और लास्ट में जहाँ तक हमने बनाया था वहाँ हमने अपने छोड़ दिया था धागे को, वहीं से इसको हुक में डालकर इसको इस तरफ से खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर टाई हो जाता है और इस तरह से स्लिप स्टिच से करते हुए अब देखिए अगला वर्क स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पर अपना वर्क स्लिप स्टिच से पहुँच जाएंगे आगे और यहीं पर हम 4 चेन बनाएंगे, इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के बीच के गैप में स्लिप स्टिच से जाएंगे, वहाँ पर 4 डबल चेन बनाएंगे और उसको यहीं पर इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर आगे वर्क जाने के लिए अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जाएंगे, यानी कि हमें अपने वर्क को आगे ले जाने के लिए हर बार स्लिप स्टिच का यूज़ करना है। 4 चेन स्लिप स्टिच से वहीं उसी जगह जहाँ से बनाई वहीं जॉइन करेंगे और आगे जाने के लिए स्लिप स्टिच का यूज़ करते हुए इसी तरह से हम चलते रहेंगे। तो देखिए कुछ कुछ अब आपको विजिबल हो रहा होगा कि मैं क्या कहना और क्या करना चाह रही थी। इस तरह से बनाएंगे और हर बार 24 का एक बैच बनेगा। 24 के बैच में एक पेटल बाहर की तरफ रहेगी और एक पेटल हमारी अंदर की तरफ रहेगी। इस तरह से हमें अपना वर्क करना। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे 12। ये वी शेप आपको दिख रही होगी, इधर से वी शेप बनती है, इधर वी शेप, यहाँ 12 हो गई, ये आगे की तरफ रहेगा। अब ये दूसरी साइड से ये बाहर की तरफ रहेगा, फिर ये इधर से ये 12 यहाँ तक आते हैं, तो ये भी दोबारा बनाएंगे। तो ये टोटल 24 हो गए, ये 12 अंदर की तरफ रहेगा। तो इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमारी जो काउंटिंग होगी वो 10 की मल्टीपल में होगी, क्योंकि हमने 10 चेन्स नीचे यूज़ हम करेंगे तो हमारा पैटर्न बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में कि दोनों पेटल बाहर की तरफ ही रह गई, दोनों अंदर की तरफ ही रह गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा काउंटिंग करके आप बनाएंगे, बहुत अच्छा बनकर आता है, बहुत इजी है, बहुत सुंदर लगती है बनाकर। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा इसको, बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए लास्ट में ये देखिए मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया और इसके बाद में जहाँ से वर्क स्टार्ट किया था वापस हम वहाँ पर स्लिप स्टिच से जाएंगे और यहाँ जो हमने चेन बनाकर पिकॉट बनाया था इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। तो हमारा वर्क इससे यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। पोशाक के साथ मैंने एक छोटा सा शॉल बनाया है, पटका जिसको बोलते हैं कान्हा जी के लिए, वो बनाया है। तो आप चाहें तो बना सकते हैं। कैप की वीडियो मैं सेपरेट दे दूँगी। बहुत सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बार बार बोलते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो आप यार खुद ही कर दिया कीजिए। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेहनत करते हैं, थोड़ा तो आप लोग सपोर्ट करें, मोटिवेट करें तो हमें भी अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए यहाँ ये वी शेप है, दोनों तरफ 4 4 और आगे की तरफ एक पेटल जा रही है। दूसरी साइड में भी 4 4 थे और ये देखिए एक दूसरी 4 की चेन और ये 3 की चेन। 3 की चेन वाला अंदर की तरफ टर्न होगा, 4 की चेन वाला अंदर बाहर की तरफ। तो इससे क्या होगा, काउंटिंग डिस्टर्ब होने का डर नहीं रहता। 4 3 4 3 करके हम करते हैं तो लास्ट तक आते जब 3 होता है तो हमें पता रहता है कि हमारा पैटर्न इवन है। तो देखिए इसी तरह से हम काउंट यहाँ से यहाँ 4 4 और 4 4 इस तरह से 12 एक साइड में बाहर, 12 अंदर की तरफ, फिर 12 बाहर की तरफ, फिर 12 अंदर की तरफ,
इस तरह से पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्टेबल रहे तो आप किसी चीज़ से इसको स्टिक भी कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर देखिए थोड़ा सा इसमें एक एक टाँका लगा दूँगी यहाँ पिंक की तरफ, तो आप इसको ऊपर उठाएंगे, वॉश करेंगे, बिल्कुल भी इसका पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल अपनी जगह पर इस तरह से ही बना रहेगा। आप चाहें तो पूरे एक ही धागे से पूरा पूरा स्टिच कर दीजिए। मैंने इसको बीच बीच में हल्की हल्की सी नोट लगाई हैं और यहीं पर धागे को कट कर दिया है। आप चाहें तो पेटल्स को बीच में भी अपनी आपस में भी इनको यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी जॉइन कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।